क्वेश्चन नंबर 59 कहता है फाई एक्स आई एक्स वाई जेड एक अदिश बिंदु है तथा एफ इक्वल्स टू डेल फाई आर क्षेत्र में सर्वत्र संवृत्त वक्र सी द्वारा परिबद्ध है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर बराबर है। इसका इंटीग्रेशन हमें बताना है क्या आएगा। तो किसी भी समृद्ध वक्र सी द्वारा परिबद्ध क्षेत्र जो आता है उसके लिए एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू आएगी समृद्ध वक्र के लिए वैल्यू आएगी हमारे पास 0। फोर्थ ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। यदि एफ बराबर हमारे पास यहाँ से ये सदिश है तो डेल डॉट एफ डी वी की वैल्यू हमें बतानी है। यहाँ से क्या होगी, समतल है एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0 जेड बराबर 0 2x + 2y + z बराबर 4 द्वारा परिबद्ध आयतन है। तो हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास डेल डॉट एफ डी वी की वैल्यू निकालनी है। तो डेल डॉट एफ हम यहाँ से इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस निकालेंगे तो पहले टर्म का हमने x के सापेक्ष अवकलन करना है, दूसरे का y के और तीसरे का z के। z वाले का 0 आ गया, y के साथ करेंगे तो -2x आ गया और इसका x के सापेक्ष करेंगे तो 4x आ गया। 4x - 2x = डी तो सॉल्व करेंगे 2x dv आ गया। dv की वैल्यू dx dy dz लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन की लिमिट हम यहाँ से लगाएंगे 0 से 4 - 2x - 2y 0 से 2 - x और 0 से 2 आ गया। इंटीग्रेशन करके अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से फाइनल वैल्यू आएगी 8/3। 8/3 इसका आंसर होगा, 8/3 आएगा जो कि सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से f की वैल्यू हमें दी गई है तो f क्रॉस डेल टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर इंटू डी टी होगा। हाँ, यहाँ से f क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर निकालना है। इंटीग्रेशन की लिमिट 1 से 2 है। यहाँ से हमारे पास f क्रॉस डी एफ अपॉन f की वैल्यू ये लिख दी, डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर हमने निकाल लिया। अब यहाँ से इसका सारणिक हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम सारणिक सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन हमने कर दिया और लिमिट और लगा दी। सॉल्व कर लें -14i + 75j - 15k से हमारे पास यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, -14 + 75 - 15। यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है दो संख्याओं की दिक्कोजें l - 2m + n बराबर 0 l² - 2m² + n² = 0 द्वारा दी जाती है। उन रेखाओं के बीच कोण होगा। तो कोण यहाँ से 1 से हमने n की वैल्यू निकाल ली पहली रेखा से। जैसे n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से दूसरी रेखा में हमने रिप्लेस कर दी है। यहाँ n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो l - m का होल स्क्वायर हो गया = 0। l बराबर m आ गया और l बराबर m अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास तो l बराबर m आ रहा है और l बराबर m रखते हैं तो m बराबर n आ रहा है। तो l² + m² + n² बराबर 1 होगा। 3n² बराबर 1 आ गया तो l² की वैल्यू 1/3 है। l की वैल्यू +-1/√3 आ रही है। तो यहाँ से दो हमारे पास वैल्यू आ गई तो cos थीटा इनका रेस्पेक्टिवली डॉट गुण इनका गुण होगा। इनका अगर गुण आता है तो आपस में 1/3 1/3 1/3 आ गई। हमारे पास फाइनल बराबर है वैल्यू किसकी आएगी, 1 की आएगी और थीटा बराबर आ गया 0 डिग्री। कोस 0 का मान आता है हमारे पास 1, तो कोस 0 हमारे पास क्या आएगा, कोस इनवर्स 1 आ गया यहाँ से, यानी थर्ड ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा।